नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुमेरा और प्रतिमा भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला मुमकिन है। सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन की मांगी है रिमांड। आज ही केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और अब से थोड़ी देर बाद केजरीवाल की रिमांड को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ जाएगा। 5 दिन की रिमांड की डिमांड सीबीआई की तरफ से की गई है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? कब तक फैसला आ जाएगा? क्या उम्मीद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के वकील? जी बिल्कुल, देखिए दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं और 4:30 बजे का वक्त फैसले के लिए मुकर्रर किया गया था कोर्ट की तरफ से, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। अब तकरीबन 6 बजे के करीब जो फैसला है वो अदालत अपना सुनाएगी। हालांकि सबसे अहम बात यह रही कि सीबीआई की तरफ से आज बोला गया कि अरविंद केजरीवाल इस केस के आरोपी नंबर 1 है, तो लिहाजा उनकी रिमांड लेना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए उनकी गिरफ्तारी करना बेहद जरूरी था। इसी दौरान जो सीबीआई के वकील थे उन्होंने ये भी बोला कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि जो मनीष सिसोदिया है उन्होंने ही इस पूरी नई नीति को बनाया था, जिस पर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में मौजूद थे और तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने अपना पक्ष खुद रखा और उन्होंने बोला कि मैंने कभी किसी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोला है कि मनीष सिसोदिया इसके लिए जिम्मेदार है, ना मैं जिम्मेदार हूँ, ना मेरी पार्टी जिम्मेदार है और ना ही मनीष सिसोदिया जिम्मेदार है। बल्कि उन्होंने बताया कि मेरे 3 उद्देश्य थे और उन्हीं उद्देश्यों के लिए सिर्फ मैंने मनीष सिसोदिया को नई आबकारी नीति के बारे में बोला था, लेकिन आबकारी नीति में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सीधा दोष अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर बढ़ा जा रहा है तो ये गलत है। तो इस तरीके की तीखी नोकझोंक के साथ दोनों पक्षों की जो दलीलें थी वो पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया था फैसले के लिए, लेकिन अब वो समय बढ़ा दिया गया और तकरीबन 6 बजे का समय दिया गया है। जी तो अब 6 बजे का इंतजार है, देखना है कि क्या रहता है कोर्ट का रुख। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के बाद अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। 60 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई की गिरफ्तारी पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें सीबीआई ने हिरासत में लिया। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे। उनका कहना है कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे। उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है और कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मनीष वाले स्टेटमेंट क्या मैंने क्लैरिफाई कर दिया कोर्ट में। केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीबीआई चाहती है कि वो हिरासत में ही रहें। सीबीआई ने आज ऐसा कुछ नया पेश नहीं करा जो उनके पास बहुत टाइम से नहीं है, तो ये सीधा सीधा एक राजनीतिक साजिश थी कि केजरीवाल जी बाहर ना आए। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, अभी तक इस पूरे मामले में ईडी जांच कर रही थी, ईडी अदालत में पहुंची थी और अब सीबीआई की गिरफ्त में है अरविंद केजरीवाल। सीबीआई की तफ्तीश अलग तथ्यों पर होगी, अलग आधार पर होगी, तो सीबीआई के पास कुछ और एडिशनल सबूत हैं। सीबीआई के पास और क्या है अतिरिक्त जो उन्होंने कोर्ट में पेश किया? बिल्कुल, देखिए इस मामले में 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और इस मामले की जो कड़ियां हैं उनको जोड़ते हुए अब सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तारी की है। अहम बात यह है कि जो मुंगटा हैं उनका जो बयान था, जो बाद में अप्रूवर बन गए, सरकारी गवाह बन गए, अब इस मामले में उनका बयान बहुत अहम है और बयानों के आधार पर और इसके अलावा जो इनके पास सब्सटेंशियल प्रूफ्स हैं उसके आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है और अब रिमांड की मांग की जा रही है ताकि सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ा जा सके। अहम बात यह है कि इस मामले में अभी तक केजरीवाल को जो ज़मानत है वो ईडी के मामले में भी नहीं मिल पाई है, यानी कि ईडी की ओर से जो मामला दर्ज किया गया है उसमें भी नहीं मिल पाई है और दूसरी तरफ अब सीबीआई की ओर से भी इस मामले में गिरफ्तारी कर ली गई है। अब देखना ये है कि इस मामले में जो हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दाखिल किया जाएगा, चूँकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट के एंट्रीम ऑर्डर को, उस पर जो याचिका थी वो वापस ले ली गई है। अब केजरीवाल की ओर से नई याचिका दाखिल की जाएगी जो कल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था। जी, ये
बहुत ही क्रिस्पी मामला हो गया है और बहुत ही उलझाऊ हो गया है, चूँकि इस मामले में 2 एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति जब पैदा होती है जब दोनों ही एजेंसियों की ओर से जो गवाहों के बयान और जो सब्सटेंशियल प्रूफ है उनको कोर्ट के सामने रखा जाता है। शायद यही वजह थी कि हाल ही में ईडी के मामले में जो गिरफ्तारी थी उसके बाद जो नियमित जमानत थी वो निचली अदालत की ओर से प्रदान कर दी गई थी अरविंद केजरीवाल को, और पेचीदा होता जा रहा है हाईकोर्ट ने और अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए।